पड़ोस की भाभी दिखने में बेहद सुंदर थी। मैं उनकी खूबसूरती देखकर उन पर मर मिटा था। अक्सर जब भी मैं उन्हें देखता तो उन्हें देखकर पागल सा होने लगता था। मैं अपनी पड़ोस की भाभी के यहाँ पर ड्राइवर की नौकरी करता था। हालांकि वह मुझे अपने घर का सदस्य मानती थी। मैं अक्सर गाड़ी चलाने के वक्त शीशे से उन्हें छुप छुप कर देखा करता था। पड़ोस की भाभी जो थी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और कम उम्र की थी। उनके पति अक्सर काम के सिलसिले से विदेश में रहते थे। उस वक्त भाभी काम के सिलसिले से मुझे अक्सर बुलाया करती थी। एक रात मुझे पड़ोस की भाभी को देखने का बहुत मन हो रहा था। इसी वजह से मैं छत से कूद कर भाभी के घर के अंदर चला गया। लेकिन तभी मुझे भाभी के कमरे से बहुत अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी। पड़ोस की भाभी अपनी फिटनेस का काफी अच्छे से ध्यान रखती थी। उनका कहना था कि बियर पीने से उनका जो फिगर है और भी ज्यादा मेंटेन होता है। अक्सर रात को बियर पीकर वह सोती थी। भाभी की तो बात सही थी। वह दिखने में सुंदर थी, जिसे देखकर मैं बेहद दंग रह जाता था। लेकिन जैसे ही मुझे उस रात भाभी के कमरे से आवाजें आने लगी तो उन आवाजों को सुनता हुआ जैसे ही कमरे में गया तो देखा कि भाभी बिस्तर पर अकेली ही उलट पुलट हो रही थी। मुझे उस वक्त बिल्कुल भी रहा नहीं गया। मुझे उनकी चिंता सताने लगी कि कहीं उन्हें तेज बुखार तो नहीं हो गया। और जैसे ये पूछने के लिए मैं आगे बढ़ा तो भाभी कहने लगी, मुझे अपने पति की कमी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है। क्या तुम उस कमी को पूरा कर सकते हो? ये सुनते ही मेरी आंखें बड़ी हो चुकी थी। उस वक्त मेरे मन में लड्डू फूटने लगे थे। मेरे भाग्य ही उस वक्त खुल चुके थे। मेरे चेहरे पर उस वक्त एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी और मैं जल्दी से तुरंत जाकर कमरा बंद किया। और लाइट बंद करते ही जैसे ही भाभी के बगल में बैठा तो भाभी मुझ पर बिल्लियों की तरह टूट पड़ी। भाभी काफी समय से तरसी हुई थी और तभी उन्होंने रात भर मेरे साथ। दोस्तों, ये कहानी उन दिनों की है जब बहुत ही तेज बारिश हो रही थी। उस समय बरसात का मौसम चल रहा था। उस वक्त मैं अपने एग्जाम की पढ़ाई कर रहा था कि तभी बाहर से हमें बहुत ज़्यादा शोर सुनाई देने लगा। जैसे ही माँ और मैं खिड़की से झांक कर देखने लगे तो हम दोनों ने देखा कि पड़ोस में एक फैमिली रहने के लिए आई है। उन्होंने हाल फिलहाल में ही वह घर खरीदा है और वह लोग अपना सामान गाड़ी से उतार कर घर के अंदर शिफ्ट भी कर रहे हैं। माँ ये देखते ही कहने लगी कि मुझे विमला बता भी रही थी कि पड़ोस में एक नई फैमिली आकर रहने लगी है। अभी माँ यही सब बातें कह रही थी कि तभी मैंने गाड़ी से एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखा। वह दिखने में बेहद सुंदर थी। मैं तभी माँ से पूछने लगा कि माँ, ये लड़की कौन है? क्या इसी के पिताजी ने ये घर खरीदा है? तो माँ कहने लगी कि नहीं नहीं, अरे ये लड़की नहीं है, बल्कि तो इसकी बीवी है। मैंने कहा, वह कैसे हो सकता है? इसने ना तो संदूर पहना है ना मंगलसूत्र। माँ ये सुनते ही कहने लगी, अरे बुद्धू, आज के दौरान पर यह सब नहीं चलता। आज के दौरान की लड़कियां अपने आप का काफी अच्छे से ध्यान रखती हैं। अब वह जमाना चला गया जब औरतें बड़ा बड़ा संदूर अपनी मांग में और बड़े बड़े मंगलसूत्र अपने गले में पहना करती थी। माँ की उस वक्त बातें सुनकर अब मैं अच्छे से समझ चुका था। लेकिन वह जो औरत थी वह बेहद ही सुंदर थी। उसकी खूबसूरती देखकर मैं उस पर मर मिटा था। मैं वहीं बालकनी में खड़ा होकर उन लोगों को अच्छे से देख रहा था। उसके बाद मैं अपने कमरे में भी आ चुका था। उस वक्त मेरी उम्र 20 साल की थी और मैं दिखने में बेहद हट्टा कट्टा नौजवान लड़का था। घर वालों ने मेरा नाम बड़े ही प्यार से संदीप रखा था। मेरे घर में मेरी माँ और मेरी दो छोटी बहनें भी रहा करती थी। मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं थे। उनकी बहुत सालों पहले ही मौत हो चुकी थी। माँ ने बड़ी ही मुश्किल से हम लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्होंने कभी हमें कोई चीज़ की परेशानी नहीं आने दी। हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। अक्सर माँ लोगों के घरों में काम करके घर का खर्चा भी चलाया करती थी और जो बाकी टाइम बचता था वह लोगों के कपड़े सिलकर पैसे कमा लिया करती थी। हमारा जो घर था वह बहुत ही ज्यादा पुराने टाइप का बना हुआ था, जिसमें बड़ी ही मुश्किल से सिर्फ दो ही कमरे मौजूद थे। जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए हमारी जो जरूरतें थी वो और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। लेकिन दूसरी तरफ माँ भी थोड़ी कमजोर होनी शुरू हो चुकी थी। वह दिन रात खूब मेहनत करती थी, जिसकी वजह से वह अपने खाने पीने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। वह भी बात है कि आखिर माँ कब तक हमारे लिए काम करती रहेगी, हमें कमा कर खिलाएगी। मैं घर के हालात देखकर बड़ा ही परेशान हो चुका था। कभी कभी मेरा दिल करता था कि मैं पढ़ाई छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी ही कर लूं, ताकि मैं अपनी माँ की मदद तो कर सकूं। लेकिन जब भी मैं इस बारे में अपनी माँ से बात करता तो वह हमेशा कहती कि मैं पढ़ लिख कर नाम रोशन करूं और एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी करूं ताकि घर के हालात बेहतर हो सके। लेकिन अभी भी मेरी पढ़ाई को पूरा होने में 3 साल पड़े थे। मैं अभी भी कॉलेज ज्वाइन किया था। 10 साल की उम्र में ही माँ ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया था। मैं किसी भी हालत में अपने घर के हालातों को ठीक करना चाहता था और अपनी माँ और बहनों को एक अच्छी जिंदगी भी देना चाहता था। लेकिन वह काम मैं सिर्फ मेहनत करके करना चाहता था।
मैंने आज तक कभी भी कोई गलत काम करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता था और ना ही मैंने कभी सोचा था। अक्सर मैं कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ थोड़ा पार्ट टाइम जॉब भी कर लिया करता था, जिसके बदले मुझे थोड़े बहुते पैसे भी मिल जाते थे। मैं वो पैसे अपनी माँ के हाथों में थमा देता, लेकिन उन पैसों से भी हमारे घर के जो हालात थे वह ठीक नहीं हो सकते थे। यह बात मैं अच्छे से जानता था। अब मैं इसी तरह अपनी जिंदगी भी काट रहा था कि तभी हमारे घर पर पड़ोस की वही औरत आई जिसने हाल ही फिलहाल में हमारे बगल वाला घर खरीदा था। उस वक्त मैं घर का दरवाजा खोला। उस औरत को देखकर मैं अपने सपनों की दुनिया में गुम हो चुका था। वह औरत सामने से देखने में भी बेहद ही ज्यादा खूबसूरत थी, बल्कि वह तो शादीशुदा बिल्कुल भी नहीं लगती थी। वह तो कम उम्र की एक खूबसूरत लड़की लगती थी। उसने उस वक्त एक हल्की पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, जिसमें उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा चार चांद लगा रही थी। तभी वह खांसते हुए मुझे कहने लगी कि क्या यहाँ पर कपड़े सिलाई किए जाते हैं? मुझे यहाँ पर किसी ने बताया है। मुझे अपना एक सूट सिलवाना है। यह बात सुनते ही मैं उसी वक्त हड़बड़ाता हुआ कहने लगा कि जी जी, यही घर है, लेकिन आप एक बार घर के अंदर तो आए। उसके बाद मैंने माँ को आवाजें देनी शुरू कर दी। माँ जैसे ही घर के नीचे आई तो दोनों ही आपस में बात करने लगे। वो औरत यहाँ पर अपना एक सूट सिलवाने के लिए आई थी। हमारे मोहल्ले के सभी लोग जो थे वह जानते थे कि मेरी माँ जो है वह सूट काफी अच्छे सिलती है और इसके बदले वह काफी कम पैसे भी लेती है। इसी वजह से जब उस औरत ने किसी से पूछा होगा तो उन्होंने हमारे घर का एड्रेस बता दिया। तभी वह सूट सिलवाने के लिए यहाँ आई। उस औरत का जो स्वभाव था वह काफी अच्छा था। वह मेरी माँ से काफी अच्छे से प्यार से बात कर रही थी। वह औरत यहाँ पर नई नई शिफ्ट हुई थी, इसी वजह से वह माँ से कुछ चीजों के बारे में पूछने लगी कि उसे यहाँ का कुछ भी मालूम नहीं है। उन दोनों की उस वक्त काफी टाइम तक बातें भी होती रही। मैं बस दूर खड़ा उस औरत के चेहरे की तरफ देख रहा था। मैं उसकी खूबसूरती में गुम हो चुका था। यूं ही बात करते करते अब दोनों को आधा घंटा बीत चुका था कि तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने जैसे छत से झांक कर देखा तो उस औरत का पति था, जो कि दिखने में काफी उम्रदार था। और मैं तभी मन ही मन सोचने लगा कि आखिर इस औरत ने इतनी उम्रदार आदमी के साथ शादी क्यों की। वह चाहती तो किसी भी हैंडसम लड़के के साथ शादी कर सकती थी, क्योंकि ये तो अभी भी कम उम्र की लड़की लगती है। मैं यही कुछ सोच रहा था कि तभी मैंने देखा कि दोनों पति पत्नी हाथ पकड़कर गाड़ी में बैठकर जा चुके थे। पड़ोस में रहने की वजह उस औरत की मेरी माँ के साथ काफी अच्छी दोस्ती भी हो चुकी थी। वह अक्सर माँ से कुछ न कुछ सुझाव लेने के लिए यहाँ पर आया करती थी। धीरे धीरे माँ और उस औरत की जो दोस्ती थी वह काफी गहरी होने लगी थी। माँ ने उस औरत को हमारे घर के हालातों के बारे में भी बताया था। उस औरत को यह सब सुनकर काफी बुरा भी फील होता था। अब यूं ही करते करते वक्त जो था वह बड़ी तेजी से बीत रहा था। मैं अक्सर छुप छुप कर उस औरत को देखा करता था। मोहल्ले के कई लड़के उसे देखकर अपनी आहें भी भरते थे। यह बात मैं अच्छे से जानता था। लेकिन अब कुछ दिनों के बाद उसका पति विदेश जा चुका था। यह बात जब उसने माँ को आकर बताई तो इस बात को सुनकर मेरे चेहरे पर एक खुशी झलक पड़ी थी। उसने बताया कि उसका पति काम के सिलसिले से विदेश में रहता है और कभी कदार हिंदुस्तान वापस आता है। अब अकेली घर पर वह बोर हो जाती है। इसी वजह से पड़ोस में रहने की वजह से वह हमारे घर पर आया जाया करती थी। मेरी बहनें भी जो सी वह उस औरत के साथ काफी घुल मिल चुकी थी। एक दिन वह औरत माँ के पास आ रही थी कि तभी किसी से फोन पर गुस्से से बात कर रही थी। माँ ने उससे गुस्से का कारण पूछा तो कहने लगी, पति तो विदेश चले गए हैं, लेकिन उसे यहाँ पर आने जाने में दिक्कत होती है क्योंकि उसे गाड़ी चलानी नहीं आती। इसी वजह से वह एक ड्राइवर ढूंढ रही है, लेकिन कोई भी उसे अच्छा ड्राइवर नहीं मिल रहा। कोई भी आता है, एक दो दिन काम करके चला जाता है। माँ उस वक्त उसे विश्वास दिला रही थी कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, जल्द ही कोई अच्छा ड्राइवर मिल जाएगा। मैं इस वक्त उन दोनों की बातें सुनकर बाहर कॉलेज के लिए निकल रहा था कि तभी वह मुझे देखकर कहने लगी कि भाभी आप एक काम क्यों नहीं करती, आप अपने बेटे को ड्राइविंग सिखा दीजिए और वह मेरे यहाँ पर काम कर लेगा, तो इसके दो पैसे भी बन जाएंगे। इस बात को सुनते ही माँ ने तुरंत ना में जवाब दिया। माँ कहने लगी कि जब तक इसकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती मैं इसे कोई भी काम नहीं करवाना चाहती। लेकिन मुझे ये आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं लगा था। उस औरत के जाने के बाद मैंने माँ से इस बारे में बात की। मैंने कहा कि माँ, घर के बगल में ही तो गाड़ी चलानी है, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा और वह भाभी काफ़ी अच्छी है, आप चिंता बिल्कुल मत करें। मैं सुबह सुबह ड्राइविंग सीखने के लिए जाया करूँगा और जब मेरा लाइसेंस बन जाएगा तो उसके बाद मैं उसके यहाँ काम करना शुरू कर दूंगा। काफ़ी देर समझाने के बाद माँ ने मेरी बात को समझ लिया। कहने लगी, अगर तुम्हारी पढ़ाई पर कुछ भी इफेक्ट पड़ा तो मैं तुम्हें कोई भी काम करने नहीं दूंगी। ये बात अच्छे से याद रखना। मैं ऐसे ही बड़ी मुश्किल से तुम्हें पढ़ा लिखा रही हूँ। मैं माँ का डर अच्छे से समझ सकता था। इसी वजह से मैंने माँ को भी विश्वास दिलाया कि आप बेफिक्र रहें,
उसके बाद से मैं रोज सुबह जल्दी उठकर गाड़ी सीखने के लिए चला जाया करता था। धीरे धीरे करते करते मैं यूं ही जल्द ही गाड़ी भी सीख चुका था, जिसकी वजह से अब मुझे जल्द ही लाइसेंस भी मिल चुका था। अब मैं उसके बाद एक दिन उस औरत के घर चला गया और जाकर मैं कहने लगा कि मैं यहाँ पर ड्राइविंग का काम करना चाहता हूँ। यह बात सुनते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ चुकी थी। उसने मुझे अपने घर के सोफे पर बिठाया, कहने लगी कि ये छोड़ो, तुम यहाँ पर बैठो। मैं सबसे पहले तुम्हारे लिए शरबत बनाकर लाती हूँ। और वह बड़े ही प्यार से शरबत बनाकर लाई थी और फिर मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। जब मैंने उसे अपनी बात बताई तो वह कहने लगी, लेकिन तुम्हारी माँ ने तो मना कर दिया है। मैंने कहा कि माँ अब मान चुकी हैं, आप उनकी फिक्र बिल्कुल भी मत करो। बस उन्होंने कहा है कि मेरी पढ़ाई पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। ये सुनते ही वह पड़ोस की भाभी खिलखिलाते हुए कहने लगी कि अरे तुम उसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं भी चाहती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर नाम रोशन करो। मुझे तो कभी कदार घर से बाहर जाना पड़ता है। मुझे घर के छोटे मोटे काम भी होते हैं। जब तुम्हें टाइम मिले तो तुम वह भी कर दिया करना। मुझे इस बात से कोई भी एतराज नहीं था। तभी मैंने पैसों की बात फाइनल करने के बाद हमारी फिर से काफी देर तक बातचीत भी होने लगी। उसने मुझे बताया कि अक्सर शनिवार और रविवार के दिन उसकी सहेलियां यहाँ पर किटी पार्टी करने के लिए आती हैं। उस वक्त मुझे काफी सारे सामान की जरूरत पड़ती है, क्योंकि मैं तो घर पर अकेली रहती हूँ। पति भी घर पर नहीं है, तो सहेलियों के साथ ही टाइम बिताया जाता है। इस बात पर मैंने भी हामी जताई। अब जब भी मैं पड़ोस की भाभी मुझे अपने साथ बाहर लेकर जाती तो मैं अक्सर गाड़ी चलाने के वक्त उन्हें छुप छुप कर शीशे के जरिए देखा करता था। अक्सर कॉलेज खत्म होने के बाद मैं जल्द ही काम खत्म करने के बाद उनके पास आ जाया करता। यह देखकर वह बेहद खुश हो जाया करती थी। वह पड़ोस की भाभी अक्सर मुझे हफ्ते के हफ्ते पैसे भी मेरे हाथ में थमा दिया करती थी। वह अक्सर कहती थी कि तुम्हें कॉलेज जाने में जरूरत भी लगती होगी, इसी वजह से मैं तुम्हारी महीने की जो तनख्वाह है इसी तरीके से हफ्ते हफ्ते में दे दिया करूंगी। मुझे भी उस औरत की बात सुनकर कोई भी एतराज नहीं था, बल्कि मैं तो और भी ज्यादा खुश था। मेरे पास जो भी पैसा आता था मैं सीधा वह जाकर माँ के हाथों में दे दिया करता था। अब इसी तरीके से वक्त जो था वह बीत रहा था। उस भाभी के साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती भी बन चुकी थी। अक्सर मुझे वह अपने घर पर बुलाया भी करती थी। माँ भी मुझे वहां आने जाने से अब बिल्कुल भी नहीं रखती थी। अब मेरा उसके घर पर आना जाना लगा ही रहता था, क्योंकि धीरे धीरे उस औरत की माँ के साथ काफी अच्छी दोस्ती बन चुकी थी। दोनों ही एक दूसरे को बहनें कहा करती थी। उस पड़ोस की भाभी का यहाँ पर कोई भी नहीं था। वह यहाँ पर अकेली रहा करती थी। पति तो विदेश में रहते थे। इसी वजह से हम लोग त्योहार के वक्त भी एक दूसरे के घर पर आया जाया करते थे। हमारा जो रिश्ता था अब वो एक फैमिली वाला बन चुका था। ये बात हम लोग अच्छे से जानते थे। लेकिन धीरे धीरे उस भाभी के पास में रहने की वजह से मेरे दिल के अंदर उनके लिए कई सारी चाहत पैदा होनी शुरू हो चुकी थी। अक्सर मैं जब भी उनके घर आता जाता तो वह मुझे अपने हाथों से गरम गरम दूध भी बनाकर पिलाया करती थी। अक्सर कहती कि तुम बेहद कमजोर हो चुके हो, तुम अपना सेहत का ध्यान रखा करो। मैं इसी वजह से तुम्हारे लिए यह बादाम का दूध लेकर आई हूँ। उस भाभी ने बीकॉम की थी और मैं भी बीकॉम ही पढ़ाई कर रहा था। इसी वजह से एक दिन वह माँ से कहने लगी कि तुम एक काम क्यों नहीं करती, अपने बेटे को रोज शाम को मेरे घर पर भेज दिया करना। मैं उसकी पढ़ाई करने में उसकी खूब मदद भी कर दिया करूंगी। लेकिन मैं शनिवार और रविवार के दिन उसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ा सकती, क्योंकि उस दिन मेरी छुट्टी होती है और मैं किटी पार्टी करती हूँ अपनी सहेलियों के साथ। और इसके बदले मैं तुमसे कोई पैसे भी नहीं लूंगी, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करना। माँ को भी उस भाभी की बात सही लगी थी, क्योंकि वह तो दिखने में बेहद सुंदर थी, बल्कि काफी पढ़ी लिखी भी। इसी वजह से माँ ने उसकी बात को मान लिया। उस वक्त मानो मेरा सौभाग्य खुल चुका हो। मैं तो और ज्यादा उस भाभी के करीब जा रहा था। शाम को जैसे ही किताबें लेकर मैं उनके घर पर पहुंचा तो मुझे काफी खुशी होने लगती थी। धीरे धीरे पढ़ाई करने में भी मेरी काफी अच्छे से मदद भी किया करती थी। लेकिन अक्सर पढ़ाई खत्म होने के बाद वह मेरे बदन पर अपना हाथ सहलाने लगती थी। उस वक्त मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगता था। वह हमेशा मेरी हिम्मत को बढ़ाया करती थी कि तुम इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते रहना। उस भाभी के पढ़ाने का जो ढंग था वह बेहद अलग था। वह काफी अच्छे से मुझे पढ़ाया करती थी। लेकिन जब शनिवार और रविवार का दिन आता तो मैं उसके घर पर बिल्कुल भी नहीं जा पाता। तब मैं बहुत ज्यादा तरस जाया करता था उसे देखने के लिए। लेकिन घर का कामकाज करने के बाद वह मुझे अक्सर अपने घर पर भेज दिया करती थी। माँ भी पड़ोस की भाभी के आ जाने के बाद बेहद खुश हो चुकी थी। कहने लगी, जब से ये औरत हमारे यहाँ पर आई है तब से अपनापन सा महसूस होने लगा है। वह हमारी काफी मदद भी करती, बल्कि तुम्हें पढ़ाने के बदले वह बिल्कुल भी तुमसे कोई पैसे नहीं लेती। मुझे माँ की बातें ये सही लग रही थी। वह सच में बेहद एक अच्छी औरत थी और दिखने में बेहद सुंदर। लेकिन वह शादीशुदा थी। इसी वजह से मैं हमेशा उनसे अपनी दूरी बनाकर रहता। अब यूं ही करते करते 2 महीना बीत चुका था।
इन 2 महीनों में हमारा जो रिश्ता था वह काफी गहरा हो चुका था। अब मैं एक पल भी उस औरत को देखे बिना नहीं रह पाता था, जिसकी वजह से मुझे रात रात को नींद भी बिल्कुल नहीं आती थी। इसी वजह से एक रात मुझे बहुत बेचैनी होने लगी, तो मैं रात को छत से कूद कर उस भाभी के घर चला गया। तभी मुझे उसके घर के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी। लेकिन उस वक्त मैं बहुत ही ज्यादा डर जाता, जिसकी वजह से मैं तुरंत भाग कर अपने घर चला जाता और किसी को कुछ ना कहता। उस वक्त मेरे दिमाग में चलने लगता कि आखिर मुझे भाभी के घर के अंदर से यह आवाजें कहाँ से आ रही है। भाभी तो इस वक्त गहरी नींद में सोती है और उनके घर पर उनके अलावा तो कोई रहता भी नहीं। फिर मुझे लगने लगा कि शायद यह मेरा वहम होगा, शायद भाभी गहरी नींद में कुछ बड़बड़ाती होंगी या फिर कोई बुरा सपना भी देखती होंगी। इसी वजह से मैं इन बातों को अनदेखा कर कर निकाल दिया करता था। लेकिन दूसरे ही दिन जैसे ही कॉलेज खत्म होने के बाद मैं उनके घर पर जाता तो उनके बदन पर अजीबोगरीब निशान होते। जब मैं उनसे पूछने लगता तो वह हड़बड़ाते हुए मुझे कहने लगी कि वह काम करते हुए उन्हें चोट लग चुकी थी। अब धीरे धीरे भाभी का जो रवैया था वह बदलता जा रहा था। अब मुझे पढ़ाई के वक्त में वह अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर देती। कभी मेरे बगल में आकर चिपक कर बैठ जाती तो कभी मेरे कंधे पर अपना हाथ भी सहलाने लगती। यह देखकर मैं बड़ा ही हैरान रहता। मुझे लगने लगा था कि शायद भाभी को भी मुझसे धीरे धीरे लगाव हो चुका है, शायद मैं उनको पसंद आने लगा हूँ। लेकिन यह सब मेरी गलतफहमी थी। मुझे नहीं मालूम था कि सच कुछ और है। मैं रात रात को और भी ज्यादा बेताब होने लगा था। इसी वजह से फिर से मैं दूसरे ही रात छत से कूद कर भाभी के दोबारा घर चला गया। लेकिन आज मुझे फिर से उनके घर के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी। उस वक्त मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालात चलने लगे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज जाकर खुद देख लेता हूँ यह आवाज कहाँ से आ रही है। क्या पता भाभी की तबीयत ठीक ना हो, उन्हें बहुत तेज बुखार आ रहा हो, इसी वजह से वह नींद में परेशान होती होंगी। इसी वजह से मैं कदम बढ़ाते हुए जैसे ही भाभी के कमरे की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि भाभी के कमरे के अंदर से कुंडी लगी थी। बगल में खिड़की बनी हुई थी जो कि खुली हुई थी। मैंने जैसे ही उससे झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। वह इस वजह से क्योंकि वह किसी लड़के की बाहों में अपना इश्क चला रही थी। उन्हें तो अपने पति की भी फिक्र नहीं थी। यह लड़का कोई और भी नहीं था बल्कि हमारे मोहल्ले का एक नौजवान लड़का था, जिसका कई लड़कियों के साथ चक्कर भी चल रहा था। मैंने जैसे ही इस माहौल को देखा तो बेहद ही दंग रह चुका था। मुझे विश्वास भी नहीं हो रहा था। मैं उसी वक्त दबे पांव छत से कूद कर वापस अपने घर जा चुका था। मैंने किसी को भी इस बारे में नहीं बताया था। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर सोचने लगा कि भाभी ये सब क्या कर रही थी। मैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा अच्छा समझता था, लेकिन इन सब को देखने के बाद मेरे दिल में भाभी के लिए एक अलग सी नफरत सी पैदा होना शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं दूसरे दिन भाभी के घर बिल्कुल भी नहीं गया था। तभी भाभी हमारे घर पर आई और माँ को कहने लगी कि संदीप को कहिए वह मुझे लेकर चले, मुझे कहीं अर्जेंट जाना है। हालांकि मेरा उस वक्त जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा और ना ही मैं माँ को इन सब के बारे में कुछ बता सकता था। इसी वजह से मैं चुपचाप गाड़ी चलाता हुआ वहां तक पहुंचा दिया जहां पर वह जाना चाहती थी। मैंने उनसे बिल्कुल कोई बात नहीं की। मैं बाहर कई देर तक उनका इंतजार करता रहा। जैसे ही वह गाड़ी में दोबारा आकर बैठी तो सीधा उनके घर पर ले गया। हालांकि मैं घर के अंदर भी नहीं जाना चाहता था। वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे कहने लगी कि तुम काफी उदास लग रहे हो, चलो आओ, मैं तुम्हें अपने हाथों से गरम गरम दूध बनाकर पिलाती हूँ। जैसे ही मैं घर के अंदर गया तो वह फिर से मेरे बगल में आकर बैठ चुकी थी और मेरे सर पर अपना हाथ भी फेरने लगी। उस वक्त मैं अपने होशो हवास खो बैठने लगा था, क्योंकि वह मेरे साथ बहुत ही अलग तरीके की हरकत पेश कर रही थी, जिसकी वजह से मैं अपने होशो हवास खो बैठने लगा था। मैं एक अलग ही दुनिया में जाने लगा था। लेकिन जैसे मैंने अपनी आंखें बंद की तो मेरी आंखों के सामने वही कल रात वाली हरकत याद आ चुकी थी जो भाभी एक लड़के के साथ कर रही थी। तभी मैंने हड़बड़ाते हुए जैसे ही अपनी आंख खोली तो मैंने देखा कि भाभी मेरे बहुत ही ज्यादा नजदीक आ चुकी थी, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत था। वह मेरे साथ कुछ करने के बारे में सोच रही थी, यह अंदाजा लगाया जा सकता था। और जैसे मैं पीछे हटा तो उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने कहा कि आप ये सब क्या कर रही हैं। तभी वह कहने लगी कि क्या मैं नहीं जानती कि तुम मुझे पसंद करते हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए चाहत है, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। यह कहते ही वह फिर से मेरे करीब आई, लेकिन इस बार मैं उन्हें अपने से दूर कर दिया। मैंने कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी भी आपके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोचा। मैं आपको एक अच्छी औरत मानता था, लेकिन आप तो बहुत ही ज्यादा घटिया किस्म की हो, जो ही अपने ही पति को धोखा दे रही हो। आपके पति विदेश में मेहनत करते हैं और आप यहाँ पर रात रात को नए नए लड़कों को अपने घर पर बुलाती हो और उनके साथ अपने संबंध बनाती हो। इस बात को सुनते ही वह भाभी कहने लगी, तो इसमें बुराई क्या है जब मेरा पति मुझे छोड़कर विदेश जा चुका है।
उसे मुझसे कोई भी लेना देना और इस बात पर हम दोनों का ही काफी बार झगड़ा भी हो चुका है। उसने आज तक कभी भी मुझे दोबारा मुड़कर कॉल नहीं किया। वह बस सिर्फ पैसों से मेरी जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन एक औरत को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए होते, उसे अपने पति का साथ और प्यार भी चाहिए होता है। वह इस बात को नहीं समझता। मैंने प्यार करके शादी की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद यह प्यार इतनी जल्दी खत्म भी हो जाएगा। आज तुमने मुझे देखा तो तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन इस राह पर चलने के लिए मेरे पति ने ही मुझे मजबूर किया था। उसी ने ही मेरे साथ ऐसा किया है जो मैं इस जगह पर आई हूँ। मैं खुद सारा दिन अपने पति को फोन करती हूँ, वह तो मेरा हालचाल भी नहीं पूछते, बस पैसे भेजकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। मैं कई कई दिनों तक इस घर में अकेली रोती रही। किसी को भी मेरे दुख के बारे में नहीं मालूम। मैंने तो आज तक तुम्हारी माँ को भी इस बारे में कोई बातचीत भी नहीं की, ना ही उन्हें अपना दुख बताया है। जब मैं ये बात अपनी सहेलियों को कही तो उन लोगों ने यही कहा कि तुम भी अपने तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय करो। जब तुम्हारा पति तुम्हें नहीं पूछता तो तुम भी बेफिक्र रहो, जो कि अब मैं कर रही हूँ। लेकिन तुम मुझे ही बुरा भला कह रहे हो। इन सारी बातों को सुनने के बाद अब मेरे पास भी कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन मैंने तभी कहा कि मैं आपको अच्छा समझता था। जब रात को आपके घर की छत पर आया तो मुझे आपके घर के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आनी शुरू हो चुकी थी। मैं जैसे ही उन आवाजों को सुनकर सच्चाई का पता मुझे चला तो मैं देखकर दंग रह गया था, क्योंकि मुझे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। मैं आपको अच्छा मानता था, क्योंकि आप एक शादीशुदा औरत हो और आप जो है वह अपनी तरफ की बात करी है। क्या पता आपके पति विदेश में कुछ परेशानियां झेल रहे होंगे, इसी वजह से वह आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। वह भी तो दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं और महीने के बाद आपको ही पैसा भेजते हैं। हमें एक तरफ की साइड को देखकर बिल्कुल भी फैसला नहीं करना चाहिए। दूसरे इंसान के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वह भी तो आपके लिए दिन रात खूब मेहनत करते हैं। अगर उन्हें आपका साथ नहीं चाहिए होता तो वह कब का किसी और औरत के साथ शादी भी कर चुके होते, और उन्हें तो वहां पर रोकने वाला भी कोई नहीं है। मेरी ये सारी बातें सुनकर वह भाभी चुप हो चुकी थी। उसके पास अब कोई जवाब नहीं था और मैंने तभी कहा कि मैं इसके बाद से अब आपके घर बिल्कुल भी नहीं आऊंगा। मैं नहीं चाहता कि माँ को कभी भी ये सारी सच्चाई के बारे में पता चले, नहीं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा तकलीफ पहुंचेगी। हमारा यही बेहतर है कि हम लोग एक दूसरे से दूर रहे। ये कहकर मैं वहां से जा चुका था। दूसरी तरफ जब माँ को भी मैंने घर पर आकर बताया कि मैं अब काम नहीं करूंगा, क्योंकि अब मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहता हूँ, जिसकी वजह से माँ ने भी कोई ऐतराज न किया। अब मैं दिन रात अपनी पढ़ाई पर ही ज्यादा ध्यान देने लगा था। मैंने अब उस औरत को भी देखना छोड़ दिया था। वह कभी कभार हमारे घर पर आया जाया करती थी। मैं चाहता था कि मैं जल्द से जल्द अपने घर के हालातों को बेहतर कर सकूं। जब मैंने एग्जाम में फर्स्ट आया तो मुझे कॉलेज की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिली थी और धीरे धीरे मुझे कॉलेज की तरफ से एक छोटी नौकरी भी मिल चुकी थी, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 20,000 थी। मैंने सोच लिया था कि अब मैं मेहनत करके एक जल्द ही बहुत बड़ी पोजीशन पर एक नौकरी भी हासिल करूंगा। अब यूं ही करते करते एक दिन अचानक उस भाभी का पति भी वापस आ चुका था। दोनों को ही अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उसका पति हिंदुस्तान में ही रहकर नौकरी करने लगा। अगर रिश्ते में दूरियां बढ़ जाए तो उन दूरियों को खत्म करना चाहिए, ना कि उनसे पीछा छुड़ाकर किसी और राह पर निकल जाना चाहिए। जहां पर प्यार होता है वहां पर लड़ाई झगड़े भी होते हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।